हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट है और इसकी विड्थ 4 से 5 इंच है। और ये हमारी पॉकेट है, वन साइड पॉकेट लगाएंगे और फ्रंट साइड हमारी बुकरम रहेगी और बैक में हमारा इलास्टिक रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्रॉच एरिया को स्टिच करना है। अब इसके बाद हमने ये जो ऊपर प्लेट का निशान लगाया है, ये फ्रंट पार्ट में दोनों साइड हम सिलाई करेंगे प्लेट को। तो इस तरह से हमने पकड़ना है और इस तरह से इसको सिलाई करना है। सिलाई स्टार्ट करते टाइम भी ज़रूर से पक्की करनी चाहिए और एंड में भी इसको पक्का करके छोड़ना चाहिए। तो वन साइड मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने दूसरी साइड भी इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमारी प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर बेल्ट लगानी है और इस साइड हमारी पॉकेट रहेगी। तो पॉकेट की ये देखिए रॉन्ग साइड है बाहर की तरफ, तो हमने रॉन्ग नहीं, हमने राइट साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है। ये देखिए सीधी साइड हमने बाहर की तरफ निकाल ली है और यहाँ पर हमने नीचे सिलाई करनी है। अब इसको पलटी करेंगे और नीचे फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब फ्रंट पार्ट की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये देखिए ये रॉन्ग साइड अब बाहर की तरफ आ गई है। तो ये देखिए ऊपर से हमने पॉकेट पे 1 इंच का निशान लगाना है और अब हमने 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है ऊपर तक। ये हमारा जो पॉकेट में हाथ डालते हैं वो वाला पोर्शन रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से पॉकेट को पकड़ेंगे और इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और जिस तरह से हमने निशान लगाया है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो भी कॉर्नर हैं, 2 कॉर्नर हैं ऊपर और नीचे, यहाँ पर हम कट लगाएंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, उसके पीछे ही हमने कट्स लगाने हैं। ये देखिए अब इस तरह से पॉकेट को पलटी करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से और इसके ऊपर हम फिर से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट बन गई है। अब हमने ये जो नीचे इसका कपड़ा है इसको भी हमने साथ में अटैच करना है। ये देखिए इसको बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और इसको साथ साथ में ही स्टिच कर लेंगे जिससे कि हमें इसका जो बैक पार्ट है वो अटैच करने में इजी रहेगा। अब ऊपर की साइड से भी हम इसको बराबर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हमने ऊपर से बेल्ट लगानी है। तो ये बेल्ट वाला कपड़ा है, इसको हमने
इस तरह से नीचे की तरफ से रखना है। ये देखिए, इस तरह से रखना है नीचे की तरफ से, यानी कि उल्टी साइड से रखना है हमने। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। तो अब हम यहाँ पर बुकरम लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से बिल्कुल जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा मार्जिन है इसको हम बुकरम के नीचे रखेंगे। तो एक सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने दूसरी सिलाई ऊपर की साइड से लगानी है। अब हमारी जो बुकरम है वो अटैच हो गई है। अब हमने कपड़े को इस तरह से बिल्कुल स्टक करके रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। अब जो भी हमारा कपड़ा बचा है इसको हमने फोल्ड करके, ये देखिए, इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब 2 सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब इसके बाद हमने एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई हमने नीचे लगानी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, जिससे कि जो ये हमारी बुकरम है ये अच्छी तरह से पक्की हो जाए। ठीक है जी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब हम बैक पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है और इसकी साइड की स्टिचिंग करनी है, जो कि हम ऊपर से नहीं करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। पैंट की स्टिचिंग जो है वो नीचे से स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि जो भी हमारा कम ज़्यादा हो वो ऊपर की तरफ निकल जाए। अब ये सिलाई हम ऊपर तक नहीं लगाएंगे, बस यहाँ तक ही छोड़ देंगे। ठीक है जी। 7 से 8 इंच हम नीचे तक छोड़ देंगे और दोनों तरफ की सिलाई हम सेम इसी तरह से कर लेंगे। अब हमने बैक साइड में इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट अटैच करनी है सबसे पहले। तो इसको भी हमने सेम उल्टी साइड से रखना है और सीधी साइड की तरफ पलटी करना है। इसको आप किसी भी साइड से रख सकते हैं।
तो अब इसमें हमने इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक हमने कितना लेना है, जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है, जो भी हमारा बुकरम है, जितना भी हमारा ये फ्रंट पार्ट में बुकरम लगा है, उससे हमने 3 इंच कम लेना है। ठीक है जी। तो ये देखिए, जितना भी हमारा जो ये बुकरम वाला पार्ट है ऊपर तक, उसका हमने बिल्कुल बराबर करके निशान लगाना है। बेल्ट तक बैक पार्ट में हमने मार्किंग करनी है, क्योंकि यहीं तक हमने इलास्टिक लगाना है, तभी बराबर हमारी सिलाई आएगी साइड की। तो जितना हमारा साइड से आया है उतना हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड जो होएगा कपड़ा वो रहेगा, इतना कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। और अब हमने यहाँ से नीचे से मोरी को फोल्ड कर लेना है, जितना भी हमने फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा है। दोनों मोरी हमने सेम इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो अब हमने यहाँ पर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने का तरीका आप देखिएगा किस तरह से लगाते हैं। तो इलास्टिक हमने फ्रंट पार्ट से 3 इंच हमने कम लेना है। जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट रेडी आया है उससे हमने 3 इंच कम लेना है, और यहाँ पर हमने निशान लगा लेने हैं। इसको कट नहीं करना है, ठीक है, इसको कट बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से निशान के साथ टच करते हुए रखेंगे नीचे की तरफ को। ऊपर से हमने बिल्कुल निशान के साथ टच करके रखना है, और यहाँ से हमने साइड से इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए, अब कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करते हुए ये देखिए वहाँ तक फोल्ड करना है कि हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। ठीक है, अब साइड से हमने पहले इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। और इस तरह से अब हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को फोल्ड करके इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, और ऊपर की तरफ से हमने निशान को इस तरह से देख लेना है कि बिल्कुल निशान के साथ टच करते हुए हमारी जो इलास्टिक है वो आनी चाहिए। जो भी हमारा नीचे मार्जिन है सिलाई वाला, उसको हमने अंदर की तरफ करते जाना है। ठीक है, इलास्टिक के नीचे उसको दबाते जाएंगे, और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब इस तरह से हमने इलास्टिक को इसमें से खींच लेना है, और वहाँ तक खींचना है जहाँ पर हमारा निशान लगा है। ये देखिए निशान आ गया है। तो अब यहाँ पर इसको हमने फिर से पक्का कर लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल निशान के साथ टच करते हुए। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा है इलास्टिक, उसको हमने कट कर लेना है। अब हमारी जो साइड की सिलाइयाँ थी उसको हमने ऊपर तक कंप्लीट कर लेना है। ये तो अब इस तरह से बराबर पकड़ते हुए इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। अब सेम दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो भी नीचे से हमारा जॉइंट का मार्जिन है उसको हमने फ्रंट पार्ट की साइड को रखना है, और सुई को इस तरह से दबा करके कपड़े को खींचना है, और इसके सेंटर में सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। अब हमारी ये लास्ट वाली सिलाई बचती है, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी मोरी होगी उसका हमने निशान लगा करके यहाँ से सिलाई करना है। तो इस तरह से हमारी जो पैंट की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसका अगर आपको फाइनल लुक देखना है तो मैंने इसकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल रखी है जहां पर कस्टमर ने इसको वेयर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।